नाना दुखी रहने लगे क्योंकि वह समझ गए थे उनका बेटा वापस नहीं आएगा और बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाएगा। एक दिन अचानक दीनानाथ जी को एक उपाय सूझा और उन्होंने खुश होकर सुमन को बुलाया। सुमन, क्या बात है जो आज इतना खुश हुए जा रहे हो? आश्चर्य से, दीनानाथ, तुम्हें याद है हमारे घर के बगल में 4 कमरे हैं। ऐसे भी वहां पर कोई नहीं रहता और हमने उसे इसलिए बनवाया था कि हमारा बेटा अपने परिवार के साथ वहां आराम से रह सके, लेकिन अब वह यहाँ नहीं आएगा और इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना हम उन कमरों को स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को किराए से दे दे ताकि हमारे लिए वह बुढ़ापे का सहारा बन सके और उनकी बदौलत ही हम आगे खुश रह सके। सुमन, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात कही आपने। ऐसे में उन बच्चों को सहारा मिल जाएगा और उन बच्चों के कारण हमें बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा। लेकिन कल को अगर रवि यहाँ जाए तो हम उसे क्या जवाब देंगे? सोचते हुए दीनानाथ, जो रवि ने स्वार्थ के लिए हम बूढ़े माँ बाप को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर बस गया और अब तो हमें वह पूछता भी नहीं, ना ही फोन करता है, ना यहाँ आना चाहता है, हम उसके लिए कब तक राह देखते रहेंगे? उन मासूम बच्चों के कारण ही हम खुश रह सकेंगे और हमारा घर भी खुशहाल रहेगा। कुछ ही दिनों में उन 4 कमरों में कई सारे बच्चे आ गए जो किराए से रहने लगे और साथ ही साथ खाली समय में सुमन और दीनानाथ जी के साथ आकर बातें करने लगे, जिससे सुमन और दीनानाथ जी को बहुत अच्छा लगने लगा और दिन भर की थकान और दुख दर्द खत्म होने लगा। किसी तरह जब यह बात रवि को पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा कि उसके ही माता पिता ने ऐसा किया, लेकिन वह समझ चुका था कि उसने भी अपने माँ बाप को छोड़कर अच्छा नहीं किया। तभी वहाँ पर किराए पर रहने वाला एक बच्चा आकर कहता है, ताऊ जी, क्या हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए? दीनानाथ, नहीं बेटा, हमें किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी का दिल दुखाते हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे होते हैं, जो हमें उस समय समझ नहीं आता। ऐसे में अच्छा होगा अगर हम सबको खुश रखें, तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। और हमेशा उम्मीद उन्हीं से रखो जो तुम्हारी उम्मीद पर खरे उतर सकें। बच्चा तो वहां से चला गया, लेकिन सुमन और दीनानाथ समझ चुके थे कि उनकी खुशी उनके हाथ में ही है और अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं है बुढ़ापे के सहारे के लिए, क्योंकि उनका सहारा अब वे खुद ही है। अपने बूढ़े माँ बाप को बेसहारा न छोड़े, उन्होंने आपको नाजो से पाला है, अब आपकी बारी है। आप क्या करते हो?